Here, class 8 students, we were discussing the topic tribals, Rikus, and the vision of a golden age. And today we will discuss the topic Birsa Munda. And Birsa Munda was, as you all know from the last video, that he was born in the mid 1870s. He was a poor. He has a poor father. He grew around the forest of Bohandas, grazing sheep, and he was attracted to the ideas of revolt through his sardars and leaders, and he studied in local missionary school, and he listened to the sermons of missionaries there. He have got the views like that to attain the kingdom of heaven, स्वर्ग का जो राज पाने की जो के बारे में उसने पढ़ा, how to regain their lost right, उनके जो अधिकार खत्म हो गए थे उनको फिर से पाने के लिए उसने ये सब बातें स्टडी की उस स्कूल में. Then he shifted to Vaishnavism. वैष्णव प्रीचर उसने एक उसकी कंपनी में वो वैष्णव प्रीचर मतलब जो वैष्णव धर्म को वैष्णव संप्रदाय का जो टीचर था वो उसके बारे में वो सारी ज्ञान नॉलेज जो था वो वैष्णविज्म के विष्णु संप्रदाय का जो अध्यापक था उसने उसको समझाया कि अबाउट द सैक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा और प्योरिटी क्या होती है, पवित्रता और साफ स्वच्छता और पवित्रता के बारे में उसने बिरसा मुंडा को बताया. Later, he was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. जब वो एडोलसेंट हुआ, जब वो युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो वहां पर उसने देखा his movement was aimed at reforming tribal society. वो चाहता था कि वो ट्राइबल सोसाइटी जो आदिवासी जो समाज है उसको वो सुधार दे, उसमें सुधार लाए. He urged the Mundas to give up drinking liquor. उसने मुंडास जो जनजाति थी उनको शराब पीने के लिए मना किया और he told them to clean their villages, अपने गांव को साफ रखना है, and stop believing in witchcraft and sorcery, जो जादू और काला जादू और डिफरेंट टाइप के जो षड्यंत्र होते हैं उनको उसने कहा कि वो लोग ये से छोड़ दें काला जादू वगैरह, क्योंकि ये चीजें एक एडवांस सोसाइटी की जो आज का जो मॉडर्न युग है उसके लिए ये चीजें सही नहीं है. बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड द हिंदूज लैंडलॉर्ड्स. लेटर ऑन क्या हुआ कि बिरसा जो था वो मिशनरीज जो थे इंग्लैंड के जो प्रीस्ट वगैरह जो थे पादरी थे जो वहां पर आए थे इंडिया में, उनका मिशन था कि वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करें, इंग्लिश क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें, फैलाएं. तो उनके अगेंस्ट हो गया था. एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे उनके भी अगेंस्ट था. ही सॉ देम एज एन आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रूइनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ, जो कि मुंडाज का जो जिंदगी जीने का तरीका है, जो लिविंग है, उसको वो डिस्ट्रॉय करें. इन 1895 बिरसा asked his followers to recover their glorious past. What he asked his followers, उसने अपने जो बिरसा को मानते थे, बिरसा की बातों को समझते थे, उनको उसने कहा उन्हें कहा कि वो अपने ग्लोरियस पास्ट को रिकवर करे. जो पुराना जो पास्ट था, जो पुराना उनका जो समय था, वो समय जो कि बहुत ग्लोरियस था, बहुत प्रसिद्ध था, उसमें फेम थी, उस समय गोल्डन एज थी, उस समय सब कुछ मतलब उनकी लाइफ में अच्छा सा था और that was a सतयुग. He talked of a golden age in the past, जो पुराना समय जो सतयुग था, जब सच्चाई की the age of truth, जब सच्चाई को सब लोग पसंद करते थे, सच बोलते थे. When Mundas lived a good life, जब मुंडाज एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे. Constructed embankments, उन्होंने नदी नहरों के किनारे बनाए थे embankments, and then
टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, जो प्राकृतिक झरने थे, उनका पानी वो लोग यूज करते थे। प्लांटेड ट्रीज और ऑर्चार्ड्स, उन्होंने पेड़ और बगीचे लगाए थे। दे प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग्स, और वो अपनी जीविका के लिए वो कृषि पर निर्भर थे। दे डिडंट किल एनी देयर ब्रदरन्स, वो अपने भाइयों को नहीं मार रहे थे, और एंड रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मार रहे थे। दे आर नॉट किलिंग देम, दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो ऑनेस्टली रह रहे थे, ईमानदारी से रह रहे थे। बिरसा आल्सो वांटेड द पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, वो चाहता था कि बिरसा चाहता था कि वो लोग अपने जमीन पर काम करें, सेटल डाउन, मतलब वहाँ पर रहना शुरू कर दें, और कल्टिवेट देयर फील्ड्स, और वो अपने जो खेत है उनको उनमें कृषि उगाना शुरू करें। व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। जो बिरसा के जो ये आंदोलन चला, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स देवर वरीड, वो चिंता में पड़ गए कि ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, ये राजनीतिक रंग तो नहीं ले लेगा। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, क्या ये मिशनरीज को अपने देश से बाहर निकालने के लिए, या मनी लैंडर्स को, मतलब जो ऋण देते थे, उनको अपने जगह से बाहर निकालने के लिए तो नहीं है। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। कहीं हिंदू जो जमींदार हैं वो भी बाहर ना उनको भी बाहर ना निकाला जाए इस प्रदेश से, और जो गवर्नमेंट भी इंक्लूड नहीं होगी उसमें, और साथ में वो सिर्फ मुंडा राज होगा विद बिरसा एट इट्स हेड। The movement identified all these forces as the cause of the misery. The Mundas were suffering, the land policies of the British were destroying their traditional system, Hindu landlords and the moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. क्योंकि मिशनरीज जो थे वो उनके जो प्राचीन जो सभ्यता थी उसको अपमानित कर रहे थे, उसको सही नहीं ठहरा रहे थे, और साथ में जो मनी लैंडर्स थे, जो ऋण दे रहे थे, वो उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर बना रहे थे। और जो ब्रिटिश थे, दे वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, वो उनका जो परंपरागत जो कृषि का ढांचा था उसको बर्बाद कर रहे थे। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charge of rioting, and jailed him for 2 years. जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये निश्चय किया कि वो कुछ कार्य इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार किया, उसको अपराधी घोषित किया, और ऑन द बेसिस ऑफ कि राइटिंग वो दंगे फैला रहा है और लड़ाई झगड़े को उकसा रहे हैं लोगों को, और साथ में उसको 2 years के लिए जेल में बंद कर दिया गया। When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gain support. बिरसा जब 1897 में जब वहां से जेल से छूटा, तो उसने गांव में टूर करना शुरू किए, टू गैदर द सपोर्ट ऑफ द विलेजर्स, ताकि वो गांव वालों का सपोर्ट ले सके। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू राउज पीपल, लोगों को उठाने के लिए, लोगों को अवेकन करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उसने ट्रेडिशनल सिंबल्स यूज किए, परंपरागत जो और चिन्ह, और साथ में लैंग्वेज भाषा भी उनकी थी। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावनास, उसने अंग्रेज डिकोस को रावण की संज्ञा दी, एंड द यूरोपियंस, डिकोस एंड यूरोपियंस को उसने रावण कहा, एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर देयर लीडरशिप, और अपनी लीडरशिप के अंडर, मतलब कि वो जो उस पूरी किंगडम का राज्य का लीडर है, उसके लीडरशिप में एक नई किंगडम का, एक नए राज्य का स्थापना की जाए, जो कि उनको इन डिकोस के अत्याचारों से मुक्ति दे। Birsa's followers began targeting the symbols of Dikus and the European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and the zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. बिरसा का जो राज था, उसका जो सिंबल था, चिन्ह था, वो वाइट फ्लैग था,
और उसके जो फॉलोअर्स थे, उसको जो मानने वाले थे, उन्होंने डिकोस के जो सिंबल से चिन्ह थे, जो उसके प्रतीक थे, डिकोस या यूरोपियन पावर के जो प्रतीक थे, उसको उन चिन्हों को उसने उनके प्रतीकों को उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और उनको जलाना और उनको प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, चर्चेस पर भी अटैक किया, और जो मनी लेंडर्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो ऋण देने वाले जो बनिए थे, जमींदार थे, जो ये वर्ग था, उसके जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो जमीन जायदाद थी, उस पर भी अटैक करना शुरू किया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा की मृत्यु होगी कॉलरा से, और हैजेस की मृत्यु होगी, और जो ये आंदोलन था ये धीरे धीरे खत्म होता गया। However, the movement was significant in at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by the Dikus. पहला तरह से पहले फर्स्टली ये इतना इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो उसने जो लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, कानून इंट्रोड्यूस किए थे कि जो ट्राइबल पीपल का लैंड है वो डिकुस ले लेंगे, तो वो जो कानून था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी वॉइस, अपनी आवाज उठाई थी। सेकंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। और इन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि जो आदिवासी लोग हैं उनके पास ये ताकत है कि वो विरोध कर सके अगेंस्ट अन्याय के विरुद्ध, और अपने गुस्से को, अपने क्रोध की आवाज को उठा सके अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, British rule. They did this in their own way, inventing their own rituals and the symbols of struggle. उन्होंने अपने तरीके अपनाए, अपने वेज से उन्होंने, और अपने चिन्ह जो स्ट्रगल के कोशिश की, जो अपने चिन्ह थे, प्रतीक थे, उनके साथ उन्होंने ये विरोध जताया।